हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन समझने वाले हैं। देखिए, जब हम कोई डाटा रिकॉर्ड बना लेते हैं तो उस डाटा रिकॉर्ड को हमें प्रिंट करके देखना होगा। जैसे कि ये जो हमने शीट बनाई है, ये एक स्टूडेंट मार्कशीट रिकॉर्ड है जिसके अंदर कोई हेडिंग नहीं है अभी। और हम यहाँ पर एक टाइटल ऐड भी कर देते हैं जिसके लिए हम रो इंसर्ट कराएंगे। और इसके अंदर हम रख देते हैं स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड। और इसे हम कर लेंगे अभी फॉर्मेट। और फॉर्मेट करने के लिए हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सबसे पहले हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। देन हम इसे करेंगे बोल्ड। साइज को करेंगे इंक्रीज। ओके, 20 या 18 कर देते हैं। और इसके बैकग्राउंड को हम कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कलर यूज किया है, बोल्ड तो है ही हमारा टेक्स्ट। अब ये जो स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड है, हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये कितने पेजेस में प्रिंट होकर आएगी। तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल के अंदर। और फाइल के अंदर हमें यूज करना है प्रिंट ऑप्शन। और जब हमने प्रिंट ऑप्शन यूज किया तो आपके सामने एक प्रीव्यू आएगा। इस प्रीव्यू में अगर आप देखें तो ये जो शीट है वो दो पेजेस के ऊपर प्रिंट की जा रही है। और हमारी डिमांड है कि इसे एटलीस्ट यहाँ पर दो पेजेस में प्रिंट भले ही कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देती हूँ। तो जब मैंने इसे जूम किया तो देखिए अभी आप कुछ नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको सीरियल नंबर से लेकर सिर्फ कंप्यूटर तक का रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। और पेज नंबर 2 पर आपको कौन सा रिकॉर्ड दिख रहा है, ओबीटी से लेकर डिवीजन तक। यानी कि हमें दो पेज मिलेंगे और दो पेजेस में आधा आधा डाटा दिखेगा। क्या ये सही है? अगर आपको ये सही लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे ही प्रिंट करके रख सकते हो। बट क्या आपको सही लग सकता है, लेकिन ये ऑफिशियल फॉर्मेट में सही नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं सही है? मान लीजिए दो पेपर है, अब आपसे बोला गया कि चलिए हमें आरएफ का ऑक्टेन मार्क्स बताइए। तो दो पेपर को साथ में बराबर में रखकर मैच कराना होगा कि कौन सा आरएफ का नंबर है और कौन सा यहाँ पे इसका ऑक्टेन मार्क्स है। और इन दोनों को देखने में कभी ऊपर या कभी नीचे की वैल्यू भी तो आप बता सकते हो, ये गलतियां तो हो सकती है। और इतना ध्यान देकर पेपर पे कैसे काम किया जाएगा? तो हम चाहते हैं कि एक ही पेपर पे सीरियल नंबर से लेकर डिवीजन तक का रिकॉर्ड आपको दिखता रहे। बाकी नीचे वाला जो रिकॉर्ड है, जो लंबाई में है, वो भले ही दूसरे पेज पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो अगर हमें कुछ ऐसी सेटिंग करनी है तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर एक ऑप्शन जिसका नाम है पेज लेआउट ऑप्शन। तो पेज लेआउट पे जाने के लिए हमें सबसे पहले डाटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली पेज लेआउट में जाएंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर सेट करेंगे मार्जिन, ताकि हमारे एक पेज के ऊपर ही और ज्यादा से ज्यादा डाटा आ सके। अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर के पास में एक ये डॉटेड लाइन आ गई है। इस डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि आपका जो डाटा फर्स्ट पेज पर प्रिंट किया जा रहा है वो कंप्यूटर तक है। और ओबीटी से लेकर डिवीजन तक आपका जो डाटा है वो आपको सेकंड पेज पर मिल रहा है। अब ये लाइन शिफ्ट होगी, तुम समझ जाएंगे कि ये इतना डाटा आपका फर्स्ट पेज पर आ रहा है। जिसके लिए हमें सबसे पहले पेज सेटअप ग्रुप में जाना है और सेट करना है मार्जिन। मार्जिन आप नॉर्मल से नैरो ले सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम यूज करेंगे नैरो मार्जिन। और नैरो मार्जिन यूज करते ही देखिए यहाँ पर आपका एक और कॉलम अब फर्स्ट पेज पर ऐड हो गया है। अब आप ऑप्टेन मार्क्स तक की वैल्यू फर्स्ट पेज पर देख पाएंगे, लेकिन टोटल परसेंट और डिवीजन आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आप और मार्जिन कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार फाइल पे जाकर, या फाइल पे बार बार मैं नहीं जाऊंगी, मैं डायरेक्टली कंट्रोल के साथ पी यूज करूंगी। और देखिए यहाँ पर इसका प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए लेफ्ट में कम मार्जिन है, राइट में भी कम मार्जिन है। और अगर आप और कम कर दोगे, लेफ्ट और राइट में कम मार्जिन है, लेकिन अगर आप और कस्टमाइज करेंगे तो मार्जिन बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अब मार्जिन को कस्टम नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके वैल्यूज को कम कर दीजिए, 0.2 कर दीजिए या 0.4 कर दीजिए। जो आपको वैल्यू रखनी है बस आपको एडिट करके ओके करना होगा। हमें नॉर्मल मार्जिन की जगह बस नैरो मार्जिन ही चाहिए। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पेपर का साइज क्या है। पेपर का साइज लेटर की जगह A4 होना चाहिए। तो आप इसे A4 कर दीजिए। लेकिन A4 साइज करने में हमें अभी भी कुछ इफेक्टिव फील नहीं हुआ। यानी कि ऑब्टेन मार्क्स देखिए या डाटा रिकॉर्ड दिखा रहा है। यानी कि हमें अब क्या करना होगा, ओरिएंटेशन को बदलना होगा। ओरिएंटेशन जो पेज की लंबाई और चौड़ाई बताता है। जैसे कि अगर आपने डाटा की लेंथ ज्यादा रखी है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ऑप्शन जिसका नाम है पोर्ट्रेट। और अगर आपने ब्रेथ ज्यादा रखी है, यानी वर्थ ज्यादा रखी है, चौड़ाई ज्यादा रखी है, तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर लैंडस्केप। तो हमें यहाँ पर लंबाई में नहीं दिखाना है, हमें चौड़ाई में दिखाना है, क्योंकि हमारा सीरियल नंबर से लेकर डिवीजन तक डाटा एक ही पेज पर आ जाए।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओरिएंटेशन में जाके पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप करना होगा। एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, तो हमें इसे लैंडस्केप में लेकर आना होगा। और जैसे ही हम लैंडस्केप में कर देंगे, अभी आप नोटिस करिए ओबीटी से अब आपका ये जो डॉटेड लाइन है वो परसेंट के बाद आ गया, यानी ये बता रहा है कि परसेंट तक का डाटा अब आप अपने फर्स्ट पेज पर देख सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम आ ही गई, जो है डिवीजन की। अब आप ये डिवीजन की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे? आप में से कोई बता सकता है कैसे सॉल्व किया जाएगा? ओके, अगर आप यहाँ पर कॉलम विड्थ को कम कर दें, तो ये डिवीजन वाला जो कॉलम है वो भी आपके फर्स्ट पेज पर ऐड हो जाएगा। चलिए, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सीरियल नंबर से लेकर डिवीजन तक का डाटा रिकॉर्ड सेलेक्ट करना होगा। और होम पे जाकर हम यहाँ पर यूज कर लेंगे फॉर्मेट सेल, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। और देखिए अभी आपके पास इतनी विड्थ बच गई है कि आप 2 कॉलम की वैल्यू और ऐड करा सकते हैं। और अगर आपको किसी भी कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाकर दिखाना ही है, तो आप वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं। तो जिसमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि परसेंटेज में रिक्वायरमेंट है, डिवीजन में भी रिक्वायरमेंट है, और रोल नंबर में भी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, हेडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप इस तरीके से इन्हें एडजस्ट करा सकते हैं। यानी थोड़ा थोड़ा सा गैप भी अगर आप देंगे तो भी ये सेट हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पे वापस से कंट्रोल प्लस पी करते हैं, और इसमें बताया कि जो आपका डाटा है वो अब आपका एक पेज पर आ गया है। तो देखिए सीरियल नंबर दिख रहा है फर्स्ट पेज पे, और राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर डिवीजन तक रिकॉर्ड मिल गया, लेकिन पेज तो अभी भी 2 ही दिखा रहा है। इसका मतलब ये है, इस सेकंड पेज में हमारा जो डाटा दिख रहा है वो 31 से लेकर 40 तक दिख रहा है। अगेन कंफ्यूजन पॉइंट आ गया है आपके पास, कि अगर हम प्रिंट कर देते हैं और दूसरा पेज इस तरीके से प्रिंट किया जाएगा जिस पर कोई हेडिंग नहीं है, ना सीरियल नंबर, ना रोल नंबर, ना नेम, ना सब्जेक्ट नेम, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर कि संदीप रॉय का इंग्लिश का मार्क्स कौन सा है, कंप्यूटर का मार्क्स कौन सा है, राइट? तो आप यहाँ पे चाहते हो कि यहाँ पर भी सेकंड पेज के ऊपर भी हेडिंग शो की जाए। तो उसके लिए आप यूज करेंगे एक ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। पेज लेआउट में जाइए, यूज करिए जिसका नाम है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स पे जब आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा रो टू रिपीट एट टॉप। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके रोज को हर एक पेज के ऊपर रिपीट कर देगा। जैसे कि 5 पेज प्रिंट किए गए और 5 पेज के ऊपर भी हमें यही वाली हेडिंग देखनी है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे रो टू रिपीट एट टॉप, और क्लिक करके यहाँ पर एक बार इस पे सिलेक्शन कर लेना। तो जब आप सिलेक्शन के लिए क्लिक करेंगे तो वो इंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगी। एंड यहाँ ओके करके देखिए। ओके करने के बाद कंट्रोल प्लस पी करके जरूर देखिएगा, तभी आपको रिजल्ट पता चलेगा। तो फर्स्ट पेज पे तो हमें हेडिंग मिल ही रही थी, अब हम जाएंगे सेकंड पेज पर, और देखिए सेकंड पेज के ऊपर भी अब हमें ये वाली हेडिंग मिलने लगी। जरूरत हमें इसी की थी, तो आप ये देख सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे जरूरत इसकी भी है, तो ये भी रिकॉर्ड दिखाया जा सकता है। अगेन प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और हम सिलेक्शन कर लेंगे इन दोनों ही सेल। इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके जब हम यहाँ पे ओके कर देंगे, अब हम कंट्रोल के साथ पी करके देखते हैं, तो फर्स्ट पेज पर हमें जैसा आउटपुट मिल रहा है सेम एज हमें सेकंड पेज पर भी मिल रहा है। तो आप टाइटल और फील्ड वाली फील्ड को अगर हर एक पेज पर रिपीट करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन यूज करना होगा प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन। मान लीजिए कि जब भी हम कंट्रोल के साथ पी करते हैं, तो ये हमें पूरा पेज दिखा देता है। और अगर हमें 1 से लेकर 10 तक ही रिकॉर्ड को प्रिंट कराना हो इन 40 डाटा में से, तो ये काम हम कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड से 10 स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन के बाद अगर आप कंट्रोल की डायरेक्ट करोगे ना, तो नहीं दिखेगा। देखिए अभी भी आपको 40 रिकॉर्ड दिखा रहा है ना? तो आपको क्या करना है, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर एक प्रिंट एरिया नाम का ऑप्शन है। आप इस प्रिंट एरिया पर जाइए और यूज कर लीजिए सेट प्रिंट एरिया, यानी कि ये सेट कर देगा कि कहाँ से कहाँ तक के प्रिंट करना है। अब आप कंट्रोल पी के साथ देखिए, तो आपको उतना ही रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है जितना आपने सिलेक्ट करके रखा था। जो सेटिंग हम वहां से कर पा रहे हैं, वही सेम सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर है? एंड यहाँ से हम कर देंगे बैक, और वापस से आप एक बार प्रिंट एरिया में जाके जो आपने सेट किया है उसे आप क्लियर कर दीजिए, ताकि जब भी आप प्रिंट करें तो वो पूरा डाटा आपको प्रिंट करके दे दें। एंड लास्ट ऑप्शन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर स्केलिंग। अब ये स्केलिंग क्या है, तो देखिए ये जो डाटा आपको दिख रहा था वो 2 पेज में दिख रहा था, लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया कि ये जो डाटा है हमें एक ही पेज में चाहिए, दूसरे पेज में चाहिए ही नहीं, तो आप इसे कैसे दिखा सकते हो? तो हमारा भी वही काम होगा कि हम फॉन्ट के साइज को कम कर देंगे, और कॉलम और रो हाइट को भी यहाँ पे कम कर देंगे, जिससे वो एक पेज के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन ये काम हमें खुद से नहीं करना है, ये काम हम किससे करवाएंगे? पेज लेआउट के अंदर स्केल टू फिट से करवाएंगे, जिसके अंदर विड्थ हमें कम नहीं करनी है, हमें हाइट कम करनी है। तो विड्थ को हम ऑटोमेटिक रखेंगे और हाइट को यहाँ से जाके कर देंगे 1 पेज। जैसे ही 1 पेज करेंगे, तो ये आपके इस वाली शीट पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये जब आप कंट्रोल के साथ पी करेंगे ना,
तब ये आपको यहाँ पर दिखाएगा। अभी देखिए सारी वैल्यू का साइज जो है वो यहाँ पे कम हो गया है और आपका जो डाटा है वो एक ही पेज पर प्रिंट करके दे दिया जाएगा। तो आप अगर कंडीशन दी गई है एक पेज पर प्रिंट करने की तो आप इस तरीके से दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा किस चीज का, ये साइज इसका जो है वो कम हो जाएगा। अगर आप मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मार्जिन को बदल सकते हैं। तो आप इसे नॉर्मल मार्जिन करके देख दीजिए, अगर नॉर्मल मार्जिन में एकदम सही आ रहा है तो आप इसी के साथ प्रिंट करके दे दीजिए। नहीं तो आपको यूज करना होगा अगेन एक और ऑप्शन जिसका नाम है, हम स्केलिंग को हटा देंगे, हम हाइट में भी ऑटोमेटिक ही रखेंगे ताकि हमें इक्वल वैल्यू ही दिखे। एंड अब हम कंट्रोल के साथ पी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा था मार्जिन का, तो हम मार्जिन को वापस से सेट कर देंगे, हमें नॉर्मल से चेंज करना है और कस्टम स्केलिंग में जाकर हम नो स्केलिंग कर देंगे। तो नो स्केलिंग करने पर आपका आउटपुट जो है वो पहले की तरह ही आपको दिखने लग जाएगा। क्लियर है, दो पेज में पहले भी दिख रहा था, दो पेज में अभी भी दिख रहा है। तो जब डिमांड होगी एक पेज में प्रिंट करने की तब आपको ये सेटिंग करना है, ठीक है। पहले से कोई सेटिंग आपको खुद से करके रखने की जरूरत नहीं। आई होप आपको ये पेज सेटअप ग्रुप समझ में आया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि जब डाटा आप बनाओगे तो आपको वो प्रिंट भी करना होगा किसी न किसी फाइल में अटैच करने के लिए। तो जब वो फाइल में अटैच करेंगे तो बिना प्रिंट के कर नहीं पाएंगे और यहाँ पे पेपर भी वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो आप इस टाइप के ऑप्शन को यूज कर लेंगे। आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।